दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से अमोल शर्मा स्वागत करता हूं ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और बहुत अच्छा लगता है जैसे हमें हर रोज एक आदत पड़ गई है कि जैसे 6 बजने के पहले सभी लोग अपना लैपटॉप हो या अपना मोबाइल हो वो लेके बैठ जाते हैं और इंस्टीट्यूट की तरफ से हर दिन शाम को 6 से 7 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक हम हर लीडर अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग कंसेप्ट के द्वारा आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इस मिशन को बोल सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दरमियान इंस्टीट्यूट ने जो एक मिशन शुरू किया है उसके लिए आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं और ये आपके फीडबैक्स आपका सपोर्ट ही हमें और इंस्पायर करते हैं और अच्छी चीजें आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों आज धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। आज का मेरा पर्टिकुलरली मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव टॉपिक चुना है जो मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है और हम सब के लिए एक LIC अभिकर्ताओं के लिए ये बहुत ही अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। और सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, इफेक्टिव एंड इनोवेटिव प्रेजेंटेशंस। क्योंकि दोस्तों हम जिस प्रोफेशन में हैं दैट इज लाइफ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना इतना आसान नहीं है। इसके लिए क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हम पार्टी के पास जाए, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सिर्फ दोस्तों प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हर बार कोर्स में आपने सुना होगा जिन जिन लोगों ने अलग अलग कोर्सेज के जुड़ा है जुड़ गए हो आप, लेकिन एक चीज मैंने रिलेटिंग टू द प्रेजेंटेशन कहा है कि जो प्रोडक्ट होता है जैसे अपने LIC के प्लान्स है, जो प्रोडक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मायने रखता है। और इसके लिए कुछ चंद 5 पॉइंट्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। अलग अलग स्टेप्स है, ये पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके साथ चर्चा करूंगा एग्जाम्पल के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से आप अगर रेगुलर उसको फॉलो करो, हैबिट बना लो और जब ही ये हमारा लॉकडाउन का पीरियड भगवान करे जल्दी पूरा हो जाए, तभी हम जब भी 1-to-1 प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, पार्टी को मिलने जाएंगे, तभी शायद आज के इस सेशन से बहुत सारे पॉइंट्स आपको बेनिफिटेड हो सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग मैंने 5 पॉइंट को डाउनलोड किया, यानी एक रेडी करके रखा है जिसमें 5 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेल्फ अपीयरेंस। सेकंड पॉइंट है फैक्ट फाइंडिंग इन क्रिस्प पे फैक्ट फाइंडिंग शॉर्ट में कैसे करना। तीसरा है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, कि डायरेक्ट कभी भी प्लान मत बताओ, पहले एक वातावरण निर्मित बोलते हैं, जो माहौल बनाना बहुत जरूरी है, किस तरह से बनाएंगे। देन कंटेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द फीडबैक एंड प्रैक्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पूरे ये इसमें, और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करूंगा। और जैसे हम हर एक वीडियो में आपको कहते हैं कि हमेशा कोई भी ये हर दिन जो चालू है सोमवार को हम लोग सभी लोग आपको पूरा शेड्यूल हर इसमें क्यों बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपने जिसको समझा आपके दोस्तों को बुला होगा, तो बहुत सारे लोग शायद आज पहली बार जुड़ गए, तो उनको ये शेड्यूल वापस एक बार पता चले। दोस्तों हम लोग पूरे वीक में मंडे से लेके सैटरडे तक, सोमवार से लेके शनिवार तक आप लोगों के लिए हर रोज शाम को 6 से 7 बजे तक एक टॉपिक एक सब्जेक्ट लेके आपके साथ आते हैं, बराबर है। तो सोमवार को मंडे हमारे पारस भाई जैन होते हैं, मंगलवार को हनुमान धमाल, बुधवार को मुकेश भाई जोशी, गुरुवार को हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट के दीपक भाई जोशी, फिर शुक्रवार मैं आपके सामने हूं अमोल शर्मा, बाद में शनिवार, कल शनिवार है, सैटरडे कल हमारे हिरेन त्रिवेदी। तो दोस्तों ऐसे सोमवार से लेके शनिवार तक पूरा ये जो वीक है, और संडे आपके लिए रखा है कि आप संडे को शायद इसका पूरे 6 दिन के इसका आप कुछ एनालिसिस करो, कुछ नोट डाउन करो, कुछ रिफ्रेश करो। तो संडे आपके लिए है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, व्हाटएवर जो आप करना चाहो। लेकिन ये 6 दिन अलग अलग सब्जेक्ट से टॉपिक के साथ हम आपके साथ आते हैं और पर्पज यही है कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम घर पे अगर है फिर भी घर में भी हम एक अपडेटेड रहे, कुछ सीखे, बराबर है। तो ये कुछ नहीं है, एक धारा है, बहती हुई धारा है, उसे अपने आप को लेना है, उसका लाभ लेना है। तो
आज के टॉपिक पे जैसे मैंने कहा एक एक पॉइंट को करते जाएंगे आगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब भी हम पार्टी के पास जाते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अपीयरेंस। दोस्तों आप भी ये मानोगे, आप भी ये बिलीव करोगे, आपका ये बिलीव स्ट्रांग होगा कि प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पॉलिसी बाद में बिकती है, पहले बिकता है खुद एजेंट। इसके लिए सेल्फ अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अपीयरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए अपने आप को बेचना बोलते हैं। जिसको अपने आप को बोला तो जस्ट योर अपीयरेंस, आप जैसे बोलते हैं ना, और सेलिंग में मार्केटिंग में बोलता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। यानी आप जब भी पहली बार किसी पार्टी को, किसी क्लाइंट्स को, किसी प्रोस्पेक्ट को, किसी रेफरेंस के द्वारा अगर मिलते हो, तो जब भी अपना जो पहला मीटिंग होता है सामने सामने, बोलता है ना जैसे हिंदी पिक्चर में बोलते हैं पहले नजर का प्यार, वैसे ही जो फर्स्ट अपीयरेंस, फर्स्ट इंप्रेशन दोस्तों, शायद वो छवि जैसे कैमरा में क्लिक करते हैं तो एक इमेज क्रिएट होती है। तो जैसे वो इमेज क्रिएट होती है, तो जैसे दोस्तों ये इमेज, अपना अपीयरेंस पार्टी के कैमरा में क्लिक होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से उसे लगना चाहिए यार ये कुछ व्यक्ति ढंग का है, इससे बात करने में मजा आएगा, इससे मैं रिलेशन रख सकता हूं या कुछ बातें कर सकता हूं, कुछ सीख सकता हूं और मैं दोस्त बन सकता हूं। पॉलिसी लेना नहीं लेना ये शायद हमारे हाथ में नहीं है, वो टोटली कस्टमर का डिसीजन है। लेकिन जो चीजें हम कर सकते हैं एज ए LIC एजेंट, वो तो हमारे हाथ में है, वो करना चाहिए। और उसके लिए हम क्या क्या करें, जैसे मैंने कहा सेल्फ अपीयरेंस में पहले तो हम लोग बेसिक कोर्स के माध्यम से ये पूरे डिटेल में आपको बताया जाता है सेकंड डे के सेशन में, जिसका टॉपिक होता है प्री अप्रोच। लेकिन मैं यहाँ क्रिस में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ कोई हम लोग कोर्स नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं। तो एक छोटी छोटी बातों से इसको मैं लेके चलूंगा। सेल्फ अपीयरेंस बोला तो पहले तो अपना पहराव, अपने कपड़े ठीक ठाक से होने चाहिए, प्रेजेंटेबल होने चाहिए, इट शुड लुक अच्छा होना चाहिए। सो यू शुड बी प्रेजेंटेबल, जैसे बोला ना कि प्रोडक्ट तो बाद में प्रेजेंट करोगे। मैंने आज का टॉपिक रखा ना प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं होता। LIC एजेंट के लिए तो पहले तो प्रेजेंटेशन खुद का होना चाहिए। एम आई प्रेजेंटेबल, मैं पार्टी के सामने खुद प्रेजेंटेबल होना जरूरी है, फिर बाद में बाकी की चीजें आएगी। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन, गुड क्लॉथ, अच्छे से जाओ विद स्माइलिंग फेस। कुछ समझो अभी गर्मी का सीजन होता है तो जाते हैं, पसीना वगैरह आता है, तो शायद कोई डीओ वगैरह सेंट, परफ्यूम लाइट यूज कर सकते हो, कि जैसे कोई आप किसी के घर में अंदर जाओ तो एक अच्छी सी हल्की सी सुगंध आनी चाहिए, लगना चाहिए यार ये बंदा, यस यार कुछ अच्छा लगा, बराबर है। नहीं तो आप देखो पूरा पसीना से शर्ट भी है और अंदर आए, सामने वाले को कैसे अपने लिए नहीं करना है, या सामने वाले के लिए करना है। तो अच्छी तरह से हम प्रेजेंट हो, अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसके लिए अपने आप को, मुझे लगता है ना कि LIC एजेंट में सबसे पहला प्यार उसका खुद के ऊपर होना चाहिए, खुद के ऊपर होना चाहिए, खुद प्रेजेंटेबल होना चाहिए सामने वाले के लिए। वेरी गुड क्लोथ, गुड शूज, ये सब हम जब बताते हैं, फिर जाने के बाद उसके साथ तो शायद पार्टी को लगना चाहिए इसके साथ इसके बाजू में बैठने जैसा व्यक्ति है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आने के बाद जिस तरह से वो देन जनरली हम लोग ग्रीटिंग्स बोला तो नमस्ते वगैरह जो भी करते हैं, जो बात करना है उस तरह से बैठना है, अच्छी बातें करना है। डायरेक्टली जाके कोई रेकनर खोल के या लैपटॉप ओपन करके प्लान मत शुरू कराओ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, बराबर है। समय है कि बोलते हैं ना कि सही समय के ऊपर सही चीज होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रेजेंटेशन का भी एक स्टेप्स है। पहले प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग अपने आप को, खुद को, फिर धीरे आएगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे किया फिर आपके साथ, जैसे एक समझो डॉक्टर घर पे आता है, वॉच डॉक्टर्स। कभी आपने डॉक्टर को क्या ध्यान दिया होगा, अगर देखे होंगे आपने डॉक्टर को अपने घर में या किसी की या फील्ड में भी देखते हैं, तो उसका एक किट होता है, बैग होता है। तो अपनी भी एक LIC एजेंट की एक बैग अच्छी तरह से ठीक ठाक ढंग की एक अच्छी किट होना चाहिए। इट शुड बी लाइट, बहुत लाइट होना चाहिए, जो जरूरतमंद पेपर से उतनी ही होनी चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे लोग आज लैपटॉप यूज करना चाहिए, आईपैड यूज करना चाहिए, टैब यूज करना चाहिए, मोबाइल यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी आज देखो घर पे है, हम लोग लॉकडाउन में, लेकिन शायद इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम लोग आज आमने सामने बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन
कहां तक, अभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन लैपटॉप अभी लाइट वेट वाले भी लैपटॉप आ रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे एजेंट को लैपटॉप की बैग या कंधे पे डाल के निकल पड़ते हैं। वो मैंने देखा लैपटॉप भी है, फिर सारे फॉर्म्स, फिर कैलकुलेटर। अभी मुझे नहीं लगता लैपटॉप है तो कैलकुलेटर क्यों है, लैपटॉप में है कैलकुलेटर की फैसिलिटी। फिर मैंने तो देखा है कोई कोई पहले, अभी तो बहुत ही कम हो गया ऐप वगैरह आने के बाद, पहले तो लैपटॉप के साथ रेकनर भी रखते थे, इतना झाड़ा वाला। से अगर लैपटॉप है उसमें अगर सॉफ्टवेयर है उसमें सब कैलकुलेशन ले तो वापस रेकनर क्यों। योर बैग शुड बी वेरी वेरी लाइट, बहुत लाइट होनी चाहिए, जिससे आपका इस शोल्डर है ना दोस्तों, बहुत लोगों को स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ हुई है, हमारे एजेंट भाई बहन को। तो आपका किट, जिसको बिजनेस किट बोलते हैं, एक बैग, इट शुड बी लाइट, एक वजन से लाइट हो, जितनी जरूरत है उतने पेपर्स फॉर्म्स अच्छी तरह से उसको, मैं तो बोलता हूँ ना, हर दिन सुबह उसको ना बाहर जाने के पहले चेक करो, किसी मीटिंग में जाने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, कि भाई मेरी बैग सभी फॉर्म्स है, रिक्वायरमेंट पेपर्स है, कैलकुलेटर है, पेन है, अच्छा वेरी गुड स्टेशनरी, बहुत अच्छी स्टेशनरी यूज करो। अभी मार्केट में तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर कोई आपको 1.5-2 लाख का प्रीमियम दे रहा है तो उसके सामने अगर पेन देते हो, पेन अच्छे पेन यूज करो, क्वालिटी पेन यूज करो, पार्टी को लगना चाहिए कि यार ये एजेंट है ना, कोई ढंग का एजेंट है, बराबर है। सो दिस इज, ये मैंने बोला कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। तो ये बिजनेस किट होना चाहिए अपने पास, राइटिंग पैड, बुक्स वगैरह पूरा किट होना चाहिए। आपने कभी देखा ऐसा कोई डॉक्टर है जिसके पास स्टेटस को भूल के आया? कभी ऐसा डॉक्टर देखा है? अरे यार आपके घर में कोई वो पानी का पाइप है क्या, देखो मैं स्टेटस को घर पे भूला है यार, वो पानी की पाइप से मैं कुछ कर रहा हूँ, सॉरी। ऐसे डॉक्टर को क्या बोलोगे आप? कोई बोलेगा इंजेक्शन की सुई घर पे भुलाया हो? कोई डॉक्टर नहीं, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल। इसके लिए से को डॉक्टर्स को एक अलग तरह का रिस्पेक्ट है, इंजीनियर को रिस्पेक्ट है, सीए को रिस्पेक्ट है। सो हम भी उसी लेवल के हकदार है, रिस्पेक्ट के हकदार है, लेकिन इसके लिए छोटी छोटी चीजों से हमारे आप में हम बदलाव ला सकते हैं। सो वी शुड बी प्रेजेंटेबल। तो बिजनेस किट होना जरूरी है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट इज सेल्फ अपीयरेंस। इसकी वजह से क्या होगा, पहला इंप्रेशन होगा कि ही इज अ प्रोफेशनल, बराबर है। इट्स अ ड्रेस कोड। लेकिन ये ड्रेस कोड के लिए बोलूंगा, जैसे आप रिलेटिव के पास जा रहे हो, देखो हम भी ना ड्रेस पहनते हैं ना, हमारा मंदिर में जाने का ड्रेस शायद अलग है, किसी शादी में जाने का ड्रेस अलग है, मीटिंग में जाने का ड्रेस अलग है, पिकनिक जाओ तो ड्रेस अलग है। तो ड्रेस कोड भी एक है ना, प्रोफेशनल का एक कोड हो गया। जैसे स्टेशन पे जाओ तो हम कुली देखोगे, आप सिर्फ कुली पहचान सकते हो क्योंकि उसका ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड है उसका। आप मार्केट में देखो डॉक्टर को एमआर मिलते हैं, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसको आप पहचान सकते हो क्योंकि उनका कुछ ड्रेस कोड है, बराबर है। हॉस्पिटल में जाओ वहां डॉक्टर पहचान सकते हो, नर्स को पहचान सकते हो क्योंकि उन्होंने अपने ड्रेस कोड बनाया। दोस्तों वैसे ही अपनी एक पहचान होनी चाहिए। क्या नॉट अ ड्रेस कोड, एक अच्छा ड्रेस कोड, जैसे टाई, एक गुड शर्ट, लाइट कलर शर्ट, अगर पॉसिबल है सीजन वाइज ब्लेजर यूज कर सकते हो, कोटी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कस्टमर, टाइप ऑफ द कस्टमर। टाइप ऑफ द कस्टमर में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शायद आप किसी आपके रिलेटिव बुजुर्ग के घर में जा रहे हो, जैसे हमारे कोई एकदम से मामा जी है जो पिता समान है और उनके बेटे के पॉलिसी के लिए जा रहे हो। जो मामा जी ने हमको बचपन में देखा था, एकदम छोटे थे, नन्हे थे, तभी से देखा था, और उनके घर में हम लोग एकदम टाई वाई लगा के सूट वूट पहन के जाएंगे ना, वो मामा हमको बोलेंगे भाई वो निकाल तेरा टाई वे निकाल, और देखा तेरे को बचपन में ऐसे घूमता था नंगा हमारे सामने, निकाल। वहां जैसे क्योंकि वहां आपका घर है, आप उधर किचन में जाके आपके मामी जी को बोल सकते हो मामी जरा भूख लगी है, कुछ नाश्ता बनाना अच्छा सी, क्योंकि वहां माहौल अलग है, लेवल अलग है आपके प्रोस्पेक्ट की। सो ये ड्रेस का सेंस होना बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से अपना अपीयरेंस बनाना जरूरी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सेल्फ अपीयरेंस। देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फाइंडिंग। आप अगर किसी पार्टी के पास जा रहे हो तो एक क्रिस में फैक्ट फाइंडिंग करना जरूरी है कि पार्टी का प्रोफेशन है, सर्विस है, जॉब है, किस एरिया से वो जुड़ा है। एरिया से बोला तो रहने का एरिया नहीं, बोला तो मेडिकल फील्ड में है, जॉब है तो आईटी सेक्टर में है क्या, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ जुड़ा है क्या, दवा के कंपनी के साथ है, या कोई हॉस्पिटल में, कोई गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट ऑफिसेस बोलते हैं, जैसे हाई कोर्ट में काम कर रहा है क्या, अस्पताल में काम कर रहा है, टीचर है, प्रोफेसर है। देयर आर लॉट ऑफ वे ऑफ प्रोफेशंस और जॉब, लेकिन उसका नेचर ऑफ जॉब हमें पता होना चाहिए क्योंकि शायद उसके जॉब में उसका एक्सपर्टिज्म है।
क्योंकि ये पता होना चाहिए फैक्ट फाइंडिंग, उसकी फैमिली साइज, फैमिली में कितने लोग हैं, पेरेंट्स यहाँ हैं या गांव में रहते हैं, बच्चे कितने हैं, बच्चों की एज क्या है, कभी भी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पूछो, क्योंकि अगर दूसरी बार जाओगे तो कभी उनके एज के हिसाब से उनके कुछ स्वीट्स कुछ गिफ्ट लेके जा सकते हो। एक नेचर बनता है, एक ना कनेक्टिविटी। दोस्तों प्रेजेंटेशन पॉलिसी का तो बाद में होगा, लेकिन पहले कस्टमर के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन। और ये छोटी छोटी बातों से आप धीरे 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 उनके दिल में छोटी छोटी जगह बता रहे हो, छोटी छोटी जगह, और धीरे धीरे छोटी छोटी जगह बनती जाएगी ना दोस्तों। और जब एक्चुअल प्रेजेंटेशन देना शुरू करोगे तो उसने शायद आपको 50% एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके लिए छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट फाइंडिंग, उसके परिवार के लिए फैक्ट फाइंडिंग, पिताजी, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड कि पढ़ाई कहाँ लिखा हुई, किस स्ट्रीम में आप पढ़े, साइंस, कॉमर्स या कहाँ भी, तो थोड़ा सा ना हमें हमारे प्रेजेंटेशन में फैक्ट फाइंडिंग का बहुत यूज कर सकते हो। तो हमें पता चले कि वो कौन सी एरिया से जुड़ा है, कौन से एजुकेशन फील्ड से जुड़ा है। तो क्योंकि हमें जो प्रेजेंटेशन देना है उसके लिए काम में आ सकता है। उसके बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में कौन से स्कूल में जा रहा है, कौन से स्कूल में क्यों, तो उसके एक लाइफस्टाइल का पता चले, उसके एक्सपेंसेस हैबिट का पता चले, उसके इनकम का थोड़ा सा हमको अंदाजा आ जाए। तो क्या है, प्रेजेंटेशन देते समय हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम प्रेजेंटेशन को अपनी डिजाइन कर सकते हैं। फिर अगर उनके घर में समझो उनके पिताजी है जो बुजुर्ग बोलते हैं हम लोग, सो दोस्तों हमने आईओई ने हमेशा एक कल्चर की बात की है, एक संस्कार की बात की है। और बहुत सारे दोस्त आज हजारों लाखों एजेंट आईओई से जुड़े, आज 22-23 साल से ये संस्था पूरे इंडिया में काम कर रही है। लेकिन जितने भी एजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर जुड़े हैं उनका एक जबरदस्त फीडबैक होता है कि सर यहाँ एक देखा हमने, ट्रेनिंग तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन यहाँ एक आपके एक जो कोर्स में या अलग अलग जो सेशन लेते हैं वहां एक मिला है, कुछ संस्कार देते हैं, कुछ एक इंसानियत की बातें बताई जाती है। बड़ों का सम्मान करो, अपने गुरु का सम्मान करो, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से आप हमेशा अच्छी बातें करो, कनेक्टेड रहो। तो अगर आपको वहां वही बातें आप एक्चुअली इंप्लीमेंट भी करना है, जैसे उनके घर में कोई बुजुर्ग है, आप पार्टी ने आपको पहचान कर रखी कि ये मेरे बाबूजी है, एक है बोला ना इंसान, हमारे संस्कार है एज ए इंडियन, तो तुरंत जाके उनके पैर छू सकते हैं। सो एक है ना, किसी के सामने झुकना, आप छोटे नहीं बनते। और मुझे लगता है आप जितने समझो झुकते हो उतने ही ऊपर उठ सकते हो। That's very important. उतने वो उठ सकते हो बोला तो आपका प्रोग्रेस हो सकता है, क्योंकि किसी बुजुर्ग का, किसी बड़े व्यक्ति का आपके सर के ऊपर हाथ रहा तो आपको आशीर्वाद मिला। तो समझ जाने का, ये घर के बुजुर्ग का अगर आशीर्वाद मिला है तो यहाँ मेरा काम बन सकता है, क्योंकि इस घर का मैं एक सदस्य बन चुका हूँ। ये बुजुर्ग मेरे चाचा समान, पिता समान है। अगर एक पिता समान व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया तो अगला स्टेप हमारा और अच्छी तरह से जाएगा। तो कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया। ये देखो यार, हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप समझ लो, प्रेजेंटेशन में खाली प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, अपने कल्चर को प्रेजेंट कर रहे हो, अपने संस्कारों को प्रेजेंट कर रहे हो। सो क्या क्या प्रेजेंटेशन में आता है, बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों, खाली प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट तो बहुत लास्ट आता है। और बहुत सारे दोस्त यही गलती करती है, जाते जाते अपना रेकनर या कुछ लैपटॉप निकाल के तुरंत प्लान के ऊपर आ जाते हैं। नो दोस्तों, प्लान आएगा, प्लान इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लास्ट में। पहले छोटे छोटे प्रेजेंटेशन से हम उसके नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। फिर अगर जैसे कहा बुजुर्ग है तो उनके पैर छुओ, उनसे बात करेंगे। शायद बुजुर्ग भी पूछ सकते हैं, अभी शायद रिटायरमेंट लाइफ है, लेकिन पहले वो क्या करते थे, बराबर है, शायद रिटायर्ड है, किसी गवर्नमेंट में थे, किसी प्राइवेट कंपनी में थे, बहुत अच्छी उन्होंने, शायद वो आज कुछ हॉबी एंजॉय कर रहे हो। सो एक कनेक्ट होता है, अरे वाह आज भी सुबह टहलने जाते हो, व्हाटएवर। तो क्या हो गया, कनेक्शन हो गया परिवार के साथ, बराबर है। सो दैट्स, अगर घर में बच्चे दिख रहे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाओ, उनके नाम पूछो, नाम से उनको बुलाओ, बराबर है। कभी हम पप्पू, डप्पू, बंटी, मिंटी, ठीक है, ये तो प्यार वाले नाम है, निक नेम बोलते हैं जिसको। लेकिन अगर हर एक को ना अपना नाम प्यारा होता है, अगर कभी किसी को भी नाम से पुकारो ना तो उससे अच्छा लगता है। तो क्यों नहीं बच्चों को बोलो कि बेटा राहुल यहाँ, बराबर, क्या कर रहा है बेटा, खेल रहा है, अभी क्या कर रहा है, क्या बनना है तुझे बड़ा होके, क्या बनेगा, हाँ अच्छा। समझो दादाजी किसी हॉस्पिटल में टीचर थे, प्रोफेसर थे, आजा दादाजी प्रोफेसर बनना है, नहीं नहीं मैं तो पायलट बनूंगा। अरे वाह वेरी गुड, तेरे प्लेन से मुझे लेके जाएगा, हाँ चाचा क्यों नहीं लेके जाऊंगा। सो देखो धीरे धीरे ना हम लोग बच्चे से कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए दोस्तों शायद प्रीमियम भरने वाला एक व्यक्ति अलग है, इंस्पायर करने वाला अलग है, और शायद एक्चुअली कस्टमर अलग है।
हमको सबके साथ कनेक्ट होना है। शायद इंस्पायर बुजुर्ग कर सकता है, प्रीमियम भरने वाले पिता है, लेकिन एक्चुअली वो जो कस्टमर है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो वी हैव टू कनेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द फैमिली, क्योंकि अलग अलग कनेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, वो परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से। देन वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज क्रिएट द एनवायरमेंट। दोस्तों अभी आपको पता चला, जैसे मैंने कहा, खुद का अपीयरेंस हो गया, चलो हो गया, कुछ यहाँ वहां की बातें हो गई, फैक्ट फाइंडिंग हो गया, पता चला कि ये पार्टी किसी आईटी कंपनी में काम कर रही है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रही है। हमेशा उसके कुछ ट्रांसफर होते थे या वो अलग अलग सिटी में रहना पड़ता था, क्योंकि उनकी पिताजी का ही जॉब ऐसी थी कि उनको अलग अलग सिटी में रहना पड़ता था। तो थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग हो गया, उनका लाइकली मैं उसकी पसंद नापसंद, खाने की पसंद नापसंद, घूमने की पसंद नापसंद। तो क्या है, यहाँ अगली स्टेप में हम लोग एक वातावरण, बोला तो एक माहौल पैदा कर सकते हैं। जो तीसरा स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिएट एनवायरमेंट। एक क्यों एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी हैव टू स्टडी कस्टमर साइकोलॉजी। दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर साइकोलॉजी, क्योंकि हर कस्टमर की वो छोटा सा जैसे बोलते हैं ना कि मार्केट में जाने से एक शर्ट लेने वाला कस्टमर है या टीवी लेने वाला कस्टमर है या कोई और खरीदने वाला कस्टमर है, हर एक कस्टमर की एक साइकोलॉजी है, उसकी पसंद नापसंद बहुत रिलेट करती है। और यहाँ ये हमारे लिए कस्टमर की साइकोलॉजी को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे क्या क्या पसंद आता है, उसकी रुचि किसमें है। किसी को टीवी प्रोग्राम इतने अच्छे नहीं लगते तो शायद उसने कोई बड़े टीवी लेने में इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, बराबर है। उसे बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है तो शायद उसके घर में एक लाइब्रेरी हो सकती है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसकी नापसंद पसंद अगर जानोगे तो शायद अपने प्रेजेंटेशन में जब हम एक्चुअली प्रोडक्ट बताने जाएंगे तभी इसका हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, बराबर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर साइकोलॉजी। अभी बच्चे से बात करते करते आपको पता चला कि यार बच्चा बोल रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, तो हमारे प्रेजेंटेशन के लिए ये इंट्यूशन है। दोस्तों एक बच्चों का विजन जानना जरूरी है, उसकी पसंद नापसंद, वो क्या खेल रहा है, किस चीज में इंटरेस्ट है उसको, बराबर है। या शायद उसके परिवार को किस चीज में इंटरेस्ट है। शायद अभी बच्चा इतना मैच्योर नहीं है, छोटा है, बराबर है, उसे पायलट विलट और एरोप्लेन का है, लेकिन शायद ये इसके पिताजी को, अगर वो खुद आईटी है तो उनको भी लगता है कि इसने बड़ा होके नारायण मूर्ति जैसा नाम बनाना चाहिए, नंदन नीलेकणी जैसा नाम, आईटी इंजीनियर बनना चाहिए, एक खुद की कंपनी होनी चाहिए। शायद ऐसे सपने हो सकते हैं, यस व्हाई नॉट, सपने देखने चाहिए। और शायद यही चीज हमारे लिए प्रेजेंटेशन में यूज होगी। सो बच्चों के साथ साथ पेरेंट का भी विजन जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हो, कि जिस तरह से आपने एजुकेशन लिया, आप भी अभी अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हो, किस तरह से आगे बढ़ना चाहोगे। अच्छा आपका जॉब अभी यहाँ फिक्स है, यही सिटी में है क्या? डॉक्टर नहीं यार, मैं यही सिटी में हूँ, मेरा बच्चा ये स्कूल में पढ़ रहा है, वेरी गुड। तो एक एप्रिसिएशन की बात होगी, अच्छी बात होगी, पता चला फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फिर उसकी सेविंग हैबिट क्या है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शायद पहले जानना जरूरी है। क्योंकि क्यों जानना जरूरी है कि जैसे हम लोग ना शॉपिंग के लिए जाते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनना, शॉपिंग के लिए जाते हो, अगर समझो अपने वाइफ के साथ या माँ के साथ, बहन के साथ, किसी के साथ भी कुछ खरीदने गए हो, समझो अपने वाइफ के लिए कोई ड्रेस मटेरियल खरीदना है, साड़ी खरीदनी है, उसके लिए कोई शॉप में गए, और शॉप में गए, वो जो शॉपकीपर सेल्समैन है उसने कोई ड्रेस मटेरियल या साड़ी बताई और बहुत अच्छी है, लेकिन वो पहली साड़ी लेती है क्या, पहला ड्रेस मटेरियल लेती है क्या, उसका देखो क्या होता है, एक स्टेटमेंट आता है, भाई साहब कुछ और बताओ, कोई दूसरा पीस बताओ। सी कस्टमर वांट्स चॉइस, कस्टमर वांट चॉइस, और अपना रोल है। तो इसके लिए पहले पसंद की, शायद उसके पास ऑलरेडी जो कलर की ड्रेस है या साड़ी है, शायद वो दोबारा वो कलर शायद लेना नहीं चाहेगी। तो इसके लिए पहले पसंद नापसंद जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए विजन के साथ साथ उसका कंसर्न जानना जरूरी है, उसकी चॉइस। तो उसके कंसर्न्स होते हैं, साड़ी में कंसर्न होता है, किसी को साउथ इंडियन टाइप की साड़ी पसंद है, तो किसी को नॉर्थ टाइप पसंद है, तो किसी को बंगाली साड़ी पसंद है, ड्रेस मटेरियल, कलर, पसंद नापसंद।
बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो छोटे छोटे कंसर्न्स है ना, वो अगर हमको पता चले तो हमारा जो फाइनल प्रेजेंटेशन, जब भी हम हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन शुरू करोगे तभी ये चीजों का हमें अच्छा इस्तेमाल होगा। तो हमारी पॉलिसी सेल जो होगी, एक्चुअली जब भी चेक या कैश आने वाला है, तभी हमारे को ये चीजों का बहुत अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो ये पार्टी के कंसर्न जानना जरूरी है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, किस चीज में उसको इंटरेस्ट है, उसकी सेविंग हैबिट क्या है, एग्जिस्टिंग कुछ पॉलिसीज या कुछ इन्वेस्टमेंट। जैसे आज इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे टूल्स है, कोई म्यूचुअल फंड एसआईपी करता है, कोई एफडी करता है, कोई रिकरिंग करता है, कोई शेयर मार्केट। कोई प्रोडक्ट बुरा नहीं है, पैसा जो प्रोडक्ट में पैसा बचता है वो कोई प्रोडक्ट बुरा नहीं है। हम नहीं बोले क्योंकि उसकी पसंद नापसंद हमें पता नहीं है। वो स्टॉक मार्केट में बिलीव करता है, करने दो, उसका बिलीफ है, वो बिलीफ को तोड़ने मत जाओ, बराबर है ना। तो नहीं अभी क्या होगा, नो लिस्टिंग। हमने बेसिक में बहुत अच्छी बात बताई है कि एलआईसी एजेंट की 80% लिस्टिंग होनी चाहिए, 80% पार्टी को सुनना चाहिए, उसकी बातों को, उसकी पसंद नापसंद, उसके कंसर्न। ठीक है ना, मार्केट रिलेटेड है तो उसी तरह से बात करेंगे, लेकिन फिर अलग आएगा जब भी प्रोडक्ट बताएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है। शेयरिंग करो सिमिलर लाइकवाइज शेयर। जैसे हमने समझो कोई आपके पास, अब ये समझो, ध्यान से सुनना, अब ये समझो आईटी का बंदा है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझो एक आईटी का बंदा है जिसको आपको प्रेजेंट देना है। अभी के माहौल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो आईटी सेक्टर में लोग काम करते हैं वो आज भी शायद अपने घर से काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग वर्क फ्रॉम होम बोलते हैं, WFH। और दोस्तों जो अलग अलग हम लोग भी हम सभी लीडर्स, इवन हम भी कुछ ना कुछ वेबिनार सेमिनार अटेंड करते हैं सीखने के लिए। सीखने की कोई उम्र नहीं, सीखने की, मैंने लास्ट एक वीडियो में कहा था कि जब तक हर व्यक्ति अपने आप को स्टूडेंट, विद्यार्थी समझे, वो कभी लाइफ में फेल होता नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी हमेशा पढ़ाई करते रहता है और हमेशा उसकी एग्जाम की तैयारी होती है, और एग्जाम इसके लिए वो देता है क्योंकि उससे पास होना है, फेल नहीं होना है। तो हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहो, विद्यार्थी बन के रहो, जो हमारे लिए सक्सेस की बहुत बढ़िया सीढ़ी है। तो जैसे हमने बताया, समझो पार्टी है आईटी सेक्टर की, अभी उसका आईटी का नॉलेज जबरदस्त है, उसके लिए काम कर रहा है, आगे जा रहा है। अभी समझो उसको आपके पास सिमिलर टाइप का कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से अच्छी प्रीमियम की पॉलिसी बेची है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे अच्छे सेल को आप शेयर कर सकते हो। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेल, बराबर है, इंट्यूशन, या हम लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं इसको। लेकिन उसका माइंडसेट तैयार करना है। मैंने बोला था एनवायरमेंट, मैंने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट ए एनवायरमेंट, वातावरण, माहौल कैसे बनाना है, क्योंकि उसके लाइक वाइज जो है उसके फील्ड वाले लोग, आईटी वाले लोग, वो क्या कर रहे हैं। शायद आप एक दो एग्जांपल दे सकते हैं। मैं जैसे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जैसे एक मेरी पार्टी, आप ऐसे शेयर कर सकते हो, सर रियली मानना पड़ेगा बहुत सारे लोग आज घर पे हैं, बहुत सारे लोगों का काम नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बोला है, सोशल डिस्टेंसिंग बोला है, तो ये तो रखना पड़ेगा, जरूर है। लेकिन देख रहे हो कि आईटी इंडस्ट्री, लेकिन आप लोगों का ना दुनिया के लिए बहुत सपोर्ट है, क्योंकि आप देखो आप घर पे है लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। वो पार्टी का आएगा, क्या करेगा, करना पड़ेगा भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको संभालना पड़ता है। अभी मेरी टीम है, रोज रिपोर्टिंग लेना पड़ता है, वहां कंपनी में टारगेट्स है, सर रियली। लेकिन आप एक इनडायरेक्टली समाज की सेवा ही कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे। अभी आप उसके शेयर कर सकते हो कि सर रियली मेरा भी एक दोस्त है, वो भी आईटी कंपनी से जुड़ा है, बराबर है, बैंगलोर में है, अभी वो वहां ही है। बीच बीच में फोन आता है, उसको फोन किया था कैसे हो, क्या हो, ने उसने तभी शेयर किया मुझे कि यार अमोल यार बहुत अच्छा हुआ जब भी मैं मुंबई में था, तभी तूने ना मेरा जो पूरा रिटायरमेंट का प्लानिंग करके दिया, हेल्थ इंश्योरेंस का प्लानिंग करके दिया। इसके लिए आज लॉकडाउन पीरियड में ना मुझे, मेरे ऊपर ये आईटी इंडस्ट्री में होने से काम का तो स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, 12-12 घंटा घर में बैठ के भी काम कर रहा हूँ। लेकिन एक अच्छा लगा कि रात को नींद है ना बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जो किस्से मैं सुन रहा हूँ, जो घटनाएं घट रही है दुनिया में या इंडिया में या सिटी में, उससे ना कहा एक अंदर ना एक छोटा सा डर, ये मेरे को पार्टी बोल रही थी बैंगलोर से कि छोटा सा कोल्ड डर लग रहा है। कभी थोड़ी सी ऐसी छोटी खांसी भी आती है ना तो लगता है यार हमें तो कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली मैं केयर ले रहा हूँ, सब केयर ले रहा हूँ, गर्म पानी जो भी गवर्नमेंट ने बताया है, एक्सपर्ट मेडिकल ऑफिसर्स ने बताया, वो सब चीज मैं कर रहा हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है, बट आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। आपने भी फोन करके आपने पूछा, अच्छा लगा। लेकिन एक है
रात को मैं पीस ऑफ माइंड सोता हूं, क्योंकि अब मुझे एक भी लगता है कि अगर भगवान न करे आज जो व्यक्ति इस दुनिया में है वो कभी ना कभी उसे तो जाना है, वो तो ऊपर वाले की मर्जी के ऊपर है, लेकिन आज एक पीस ऑफ माइंड है। मैं तो केयर ला रहा हूं तो मेरी लंबी है, आगे इंडस्ट्री कैसे होगी, क्या होगी, जॉब का कैसे होगा, लेकिन तूने जिस तरह से मुझे कैश फ्लो प्लानिंग और रिटायरमेंट फंड और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो प्लानिंग करके दी है ना, और हेल्थ इंश्योरेंस, उसके लिए मेरे पर पीस ऑफ माइंड है। कल अगर मुझे ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए तो मेरे पास प्रपोजल है, हेल्थ इंश्योरेंस है मेरा, बराबर है। कुछ नहीं हुआ, रिटायरमेंट आ गई तो भी है, इमरजेंसी फंड तूने क्रिएट कर दिया है। तो एक है काम का स्ट्रेस है, लेकिन पीस ऑफ माइंड है, रात को नींद अच्छी आती है। सर मुझे ये रियली शायद आपके आईटी इंडस्ट्री में सर ऐसे काम का स्ट्रेस होता है। देखो अभी है ना, पार्टी के साथ आपने आपके किसी कस्टमर का शेयरिंग किया, आपके पॉलिसी होल्डर का शेयरिंग किया कि भाई वो ऐसा बोल रहा था। अभी एक्चुअली हम डायरेक्टली उसको नहीं डायरेक्टली बोल सकते कि तुझे कुछ हो गया तो तेरा है कि नहीं प्लानिंग, लेकिन हमने किसी को इस तरह से अच्छा प्लानिंग करके दिया है, उस वजह से वो पार्टी का फीडबैक क्या आ रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ क्या होता है मालूम है ना, जब भी हम देखो अभी ना, हम कभी सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो आपने बहुत बार देखा होगा ना, ऐसी कोई फैमिली स्टोरी होती है ना, फैमिली स्टोरी, तभी कोई कैरेक्टर के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं। हाँ यार, मेरी भी लाइफ में ना एक बार ऐसा हुआ था, यस यार, जो बता रहे हैं ना वो सही है, बराबर है, इस तरह की घटना मेरी लाइफ में घटी थी। सो हम अपने आप को रिलेट करते हैं। वी आर वेरी सेंसिटिव पर्सनैलिटी, हम लोग बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आती है जो हमको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो शेयरिंग में बहुत ताकत है दोस्तों। आज आपने देखा होगा, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, मीट द टॉप बी द टॉप। अब ये शेयरिंग की वजह से मुझे याद आया, हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, मीट द टॉप बी द टॉप। ये मीट द टॉप बी द टॉप प्रोग्राम इस तरह से है, 26 अप्रैल को है, 26 अप्रैल को, क्योंकि अभी शेयरिंग के टॉपिक से मुझे याद है, ऐसे अलग अलग सीओटी टीओटी एजेंट्स वो अपने फील्ड में सीओटी कैसे करते हैं, टीओटी कैसे करते हैं, जो कठिनाई आती है अलग अलग, बराबर है। यहाँ महिला भी करता है, 3 लेडीज है। एक तो लेडी एजेंट ऐसी है जो अपनी डीओ की असिस्टेंट थी और उसके बाद उसने एजेंसी ली, हार्डली 2-3 साल एजेंसी के हो गए, लेकिन 200 सीओटी कर रही है। आप सोचो दोस्तों, ऐसी जब यंग जनरेशन को इतने लेवल के ऊपर काम करते हुए देखते हो ना, अच्छा लगता है। क्यों? लेकिन एक देखा मैंने कि जब से उसका शेयरिंग सुना कि कंटिन्यू एजुकेशन प्रोसेस जो यहां से किया दिखा, आप जरूर सुनना, उसको जरूर सुनना, तो आपको लगेगा कि यार अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता। बहुत अलग अलग है, जैसे दिव्यशा है, टीओटी एजेंट है, सीओटी एजेंट है, जो रेगुलर काम कैसे करते हैं, कठिनाई आती है तो भी काम कैसे करते हैं। तो शेयरिंग की मैंने बात की ना, ये सभी लोग करीबन 10 से 12 परफॉर्मिंग लोग हैं टॉप, जिनको आप सुनोगे। 26 अप्रैल को है, मैंने पूरा शेड्यूल भी साथ में रखा है, पेज में समय मिलेगा, मैं आपको बताते रहूंगा कि जैसे आने वाली पिक्चर होते हैं ना दोस्तों, देखो फिल्म होती है तो आने वाली फिल्म का ट्रेलर भी होता है। तो जो मैं बीच बीच में आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जिस प्यार से ये हमारे साथ जुड़े हो ना, ये प्यार का ना एक मस्त ना बोलते हैं ना, एकदम जो फेविकॉल का जोड़ बन गया है। तो हम चाहते हैं कड़ी अपनी टूटे नहीं, तो एक कड़ी के साथ जुड़े रहो। तो एक कड़ी के साथ जुड़ने का ये छोटा छोटा सोल्डरिंग है जो हम आपको बीच बीच में दे रहे हैं, दैट इज मीट द टॉप बी द टॉप। सभी लोगों का देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा ये लोग भी किस तरह से पॉलिसी बेचते समय प्रेजेंटेशन किस तरह से दे सकते हैं, जो आज मेरा टॉपिक है। इन लोगों ने भी यही किया है कि पार्टी के साथ डायरेक्ट जाके नहीं है, तो लेकिन एक्चुअली इनके एक्सपीरियंस सुनोगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। डोंट मिस दिस मीट द टॉप बी द टॉप। तो मैं ये पॉइंट पे था कि ऐसे अच्छे अच्छे सेल्स को आप क्या कर सकते हो, 1-2 सेल्स अच्छे जो है, जो पार्टी के हैबिट या उसके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेट कस्टमर्स के हैं, आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा मैं ना, पार्टी अपने आप को रिलेट करेगी, हाँ यार मैं भी घर पे हूं, मैं भी काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी स्ट्रेस है, लेकिन मेरा इंश्योरेंस कितना है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पूरा है क्या, लाइफ इंश्योरेंस पूरा है क्या, मेरा रिटायरमेंट का फंड का प्रोविजन हुआ है क्या। नहीं यार, कुछ चेक करना पड़ेगा, इस सामने वाला बंदा जो बोल रहा है ना सही है, मेरे ही कोई कलीग ने, कोई आईटी वाले ने इस तरह से करके रखा है, इसके लिए शांति। लेकिन मुझे रात को शायद नींद में 2 बार उठना पड़ता है, तभी आप कभी कभी नींद में आप भी उठते हो ना, तभी शायद आपको कल को जुआ ना उस एक्टिविटी के बारे में, या दूसरे दिन कोई एक्टिविटी है उसके बारे में आपको यादें आती है।
बीच बीच में अगर नींद टूटती होगी तो। लेकिन ये बंदा तो खुशहाल है क्योंकि उसने अच्छी तरह से किया। तो हमने क्या किया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया विद द अच्छे शेयरिंग की वजह से, गुड शेयरिंग, गुड सेल्स, बराबर है। तो इस तरह से बोलते हो ना, तो पार्टी क्या होता है ना, इन्वॉल्व होती है अपने आप में। और इन्वॉल्वमेंट के कुछ पॉइंट्स है। सी, हमको ना पार्टी इंटरेस्ट सेलिंग में नहीं होना चाहिए, पार्टी में होना चाहिए, बराबर है। हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पार्टी के कंसर्न्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, पार्टी के बेनिफिट में होना चाहिए। दीपक भाई ने एक सेशन में बहुत अच्छा बात किया था कि कभी भी आप पार्टी के सामने बैठो तो कभी भी ये मत सोचो कि इस जो प्लान में बेचने आया हूं, जो पॉलिसी मुझे इनको देना है, उसमें मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है। ये सोचो कि मैं जिस व्यक्ति के सामने, जिस परिवार के घर में, जिस घर में मैं बैठा हूं, इस घर का, इस वास्तु और एक घर में जो हर एक व्यक्ति है, इस हर व्यक्ति के लिए मेरी ओर से मैं मैक्सिमम बेनिफिट्स क्या दूं, मैक्सिमम फायदे क्या करा के दूं। और इस तरह से बात करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आपके प्रेजेंटेशन में ताकत आएगी ना, आप अंदर से बात करना शुरू करोगे, यहां से। और जब भी दोस्तों यहां से बात होती है ना और यहां से निकलती है तो सीधा यहां चली जाती है। नहीं तो कभी कभी हम लोग ऊपर ऊपर बोलते हैं, यहां से सुनते हैं, शायद पार्टी यहां से निकाल देते हैं, तो सुन नहीं रहे। तो हमारा ध्यान होना चाहिए, इस तरह से पार्टी को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो शायद ऐसे शेयरिंग से पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। और आपको ऐसे 2-3 पॉइंट बताऊंगा जिससे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन कैसे। सो आप एंजॉय कर रहे हो, अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, लेकिन आपको जो 3 पॉइंट्स देने हैं स्ट्रॉन्ग, जिससे आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगा और आप किस तरह से प्रेजेंटेशन दो अपने प्रोडक्ट का, जिससे 100% पॉलिसी होगी। लेकिन उसके पहले, जैसे आप देखते हो ना, कभी कभी पिक्चर या सीरियल चालू रहती है। अभी देखो वापस दोबारा आपने रामायण देखी होगी, सीरियल, महाभारत, व्हाटएवर। सी देखो, ये सब सीरियल आपको मालूम है, फिर भी आप देख रहे हो, क्योंकि उसमें वैल्यूज मिल रही है। उसमें क्या मिल रही है आपको, वैल्यूज मिल रही है। इसके लिए जो भी आप वीडियोस हर दिन शाम को 6 से 7 बजे देख रहे हो ना दोस्तों, इसमें आपको जो वैल्यू मिल रही है, इसके लिए दोबारा जाके भी आप इसको रिवाइज करके, रिफ्रेश करके देख सकते हो, क्योंकि वो यूट्यूब में सेव्ड वर्जन करके है। और शेयर भी कर सकते हो, शेयर करना मत भूलो कभी भी वीडियो देखने के बाद, और आखिर तक देखो दोस्तों। आपने हमारे लीडर में सभी ने आपको एक छोटा सा हमेशा की इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको फॉलो करो। वो आप हमारे हो यार, आप हमारे हो, इसके लिए दिल से इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन बोला तो कोई रूल नहीं है, लेकिन वो अंदर का प्यार है आपके लिए कि भाई दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ तैयारी हमने करके लाया है, तो आखिर तक देखो। और आखिर में ना कुछ भी परसों बुधवार को देखो, बहुत अच्छी तरह से मुकेश भाई ने लास्ट में एक कुछ ट्विस्ट दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे फीडबैक आए। छोटी स्टोरी, दीपक भाई ने कल एक टॉपिक के ऊपर स्टेप्स बताए, 5 स्टेप टू सक्सेस, कितनी अच्छी तरह से एक पॉइंट आते गए। सो कभी भी बैठते समय, देखते समय वीडियो, एक नोटबुक पे, मैंने लास्ट में भी कहा था, ये रखो और देखने के बाद, और बोलते ना आज इंस्टीट्यूट करीबन 300-350 सिटी में क्यों गया है, क्योंकि हमें जो अच्छी चीज मिली हमने दूसरे को बांटी है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो ये भी वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सभी लीडर्स का आप जिस चैनल है सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक ही है, आपको वैल्यू मिलेगी। और इसके लिए 1983 वर्ल्ड कप आज भी देखना अच्छा लगता है। पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था क्रिकेट का, कपिल देव के कैप्टनशिप के। हमको मालूम है क्या होने वाला है, कपिल देव रिचर्ड्स का कैच पकड़ने वाला है, फिर भी हम देख रहे थे। अभी परसों कुछ 2 दिन पहले लगान पिक्चर था, 2-3 दिन पहले देख रहे, तो मैच इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी, इतनी इंटरेस्टिंग, मालूम था आमिर खान की टीम ही जीतने वाली है। लेकिन जब वो एक प्लेयर को सर के ऊपर बैट लगता है ना, हम देख रहे थे, मेरी वाइफ भी देख रही थी, वो एकदम चिल्ला के हो गए, हाय लग गया। अरे मालूम था, लेकिन क्या था, इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों लगान के मैच में जो एक प्रेजेंटेशन था, उसमें सभी ऑडियंस को उसने इन्वॉल्व किया था। दोस्तों हमारे प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जानना चाहते हो इन्वॉल्वमेंट कैसे है? अभी बताता हूं, लेकिन आपको एक 2 पॉइंट बताने के बाद, ये 2 पॉइंट है जिससे आने वाले, जैसे बोलते हैं ना कि आने वाली फिल्मों का बीच में ब्रेक में ट्रेलर बताते हैं, टीवी में प्रोमो बताते हैं, वैसे मैं आने वाले 2-4 फिल्म नहीं, फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स की बात कर रहा हूं, जिसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि जैसे 25 तारीख को मैंने कहा, कल 25 तारीख है शनिवार, एक अलग प्रोग्राम, इस
सिलेक्टेड लोगों के लिए है, जो हमारा एक बहुत बड़ा सीनियर कोर्स है, लाइफ टाइम का कमिटमेंट कोर्स, उनके पार्टिसिपेंट्स के लिए, और वो पार्टिसिपेंट के लिए नहीं, उनके क्लाइंट्स के लिए, बिजनेसमैन प्रोफेशनल है उनके लिए बहुत अच्छा सेमिनार हो जा रहा है। 2 घंटे का सेमिनार है, दैट इज अ बाउंस बैक आफ्टर ब्रेकडाउन इन अ स्ट्रॉन्ग वे। 26 तारीख को संडे को, जैसे अभी मैंने कहा, ये मिस मत करो दोस्तों। शेयरिंग, प्रेजेंटेशन, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब, ये कहां तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, सो मीट द टॉप, बी द टॉप, ये जरूर अटेंड करना। देन 29 तारीख को अप्रैल को हमारे गुरुजन डेवलपर्स, आप जितने भी लोग देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टिव गुरुजन भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। रियली आप सबको सलाम है, क्योंकि आपने हमें उंगली पकड़ के सभी एजेंट को रास्ता दिखाया। तो हम हमेशा हर कोर्स में ही बोलते हैं, कभी भी हमारे डीओ का सम्मान करना चाहिए। तो ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक डीओ साहब के लिए, सभी ऑल इंडिया डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए बहुत एक बढ़िया प्रोग्राम रखा है, जहां दीपक भाई, मुकेश भाई एड्रेस करेंगे बाउंस बैक पावरफुली। क्योंकि जो माहौल है, उसके बाद जब भी हमारा एक्चुअली सेलिंग शुरू होगा, तो अपनी टीम के साथ कैसे बाउंस बैक करें। तो जितने भी LIC एजेंट दोस्त हैं यहाँ रिस्पेक्टिव है, आप जरूर इससे अटैच हो जाना, एक प्रोग्राम में आप भाग लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना। देन 1 तारीख को हमने LIC ने एक सीनियर एजेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी दी थी, डेट इज CLI। उनके लिए बहुत डिमांड थी LIC द्वारा, तो उनके लिए एक हमने प्रोग्राम डिजाइन किया कि CLI ने किस तरह से काम करना चाहिए, उसके रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, बिग जब इन बिजनेस करके है, बराबर है। तो ये सभी चीजों को आप क्या करो, अच्छी तरह से सपोर्ट करो। मैं बोला कि आने वाले प्रोजेक्ट्स है, इवेंट्स है, तो आपको पता भी होना चाहिए, तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बोलते हैं ना कि हम रोज कुछ ना कुछ तो देखते हैं, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस। हिरेन भाई ने एक सेशन लिया था अच्छा प्रैक्टिस के ऊपर, जो एक रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। बहुत अच्छी बातें, अच्छे कंसेप्ट बताए थे उन्होंने। तो प्रैक्टिस के लिए हमने पहले दिन से ही, बहुत लॉकडाउन में ही, एक बहुत अच्छा टूल ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों ने उसका फीडबैक दिया है, और रेगुलर प्रैक्टिस करें, इसके लिए इनकम मल्टीप्लायर ऐप जो है उसको यूज करो, जितने लोग हैं यूज करो। अच्छा, आपको अगर वो ऐप में जो चीज आपको अच्छी मिली, उसके फीडबैक भी भेज सकते हो, बराबर है। अच्छा, आपको कुछ तकलीफ है वो भी बताओ, टेक्निकल प्रोडक्ट है, शायद कुछ कठिनाई आ सकती है, लेकिन आप जो सिटी से बिलोंग करते हो, वहां के जो एग्जीक्यूटिव है, वहां तक कुछ आपके हर्डल्स, आपके कंसर्न्स भी बताओ दोस्तों। ऐसे नहीं है कि 100% आप दुनिया में 100% कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन टेक्निकल कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, तो लेकिन आप ये प्रॉब्लम भी हमारे तक लेके आओ, वी विल डेफिनेटली सॉल्व द प्रॉब्लम, बराबर है। तो आपके एरिया के जो एग्जीक्यूटिव है, उससे कनेक्शन करना, आप आपके दोस्तों के साथ शेयर करो कि कौन सा वीडियो अच्छा लगा। बहुत लोगों ने शेयर किया है कि एक वीडियो से हमारे पैसा वसूल हो गया। सो इनकम मल्टीप्लायर ऐप जरूर सब्सक्राइब करना, और उसको प्रैक्टिस के लिए यूज करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चौथे पॉइंट पे आता हूं, बराबर है। अभी मैंने बताया कि फ्यूचर क्या है, यानी आने वाले इवेंट्स अभी इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने बात किया, डेट इज पहली बात की मैंने फर्स्ट, डेट इज पहला पॉइंट हमारा था, पहला पॉइंट था डेट इज सेल्फ अपीयरेंस क्या होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। देन हमने सेकंड पॉइंट किया कि फैक्ट फाइंडिंग, पार्टी के बारे में पता होना चाहिए, उसकी फैमिली, उसका परिवार, बराबर है। फिर तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया क्रिएट एनवायरमेंट, कि बराबर है, उसकी पसंद नापसंद, शेयरिंग, ये सब। फिर एक्चुअली चौथा पॉइंट आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, एक्चुअल प्रेजेंटेशन। यहाँ क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, और अगर आपको पता चला है उसकी पसंद नापसंद, उसकी इंडस्ट्री, तो यहाँ हमारा प्रेजेंट दे सकते हैं, कोई प्लान बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने बेसिक में एक बहुत बात अच्छी करते हैं, आपने जितने लोगों ने भी बेसिक कोर्स किया है, मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर मैं आज आपके सामने यहाँ जो कॉन्फिडेंस से बात करने की जो ताकत मिली है, जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो लाइफ बदली हुई है, उसके लिए मैं जिंदगी भर ये बेसिक कोर्स का शुक्रगुजार रहूंगा। रियली दोस्तों, रियली हैट्स ऑफ, रियली यहाँ से हमारे मेंटर, इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर प्रेसिडेंट दीपक भाई, जिन्होंने इस तरह से वो डिजाइन किया है ना बेसिक कोर्स को, इट्स अ करिकुलम, एक पॉइंट अपने दिल को छू जाता है। जिसमें हमने एक प्रेजेंटेशन के टॉपिक में बताते हैं कि कभी भी पार्टी को प्लान की सम एश्योर क्या है, प्रीमियम बात करो, बेनिफिट से बात करो कि आपको इसमें बेनिफिट क्या होने वाला है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप शेयरिंग करो आपके एग्जिस्टिंग सेल का, वैसे ही पार्टी की जो बताना है, उसके कंसर्न्स पता चले उसको, कि उसके बेटे को बहुत बड़ा
आईटी खाली इंजीनियर ना हो, आईटी इंजीनियर होना उसकी इच्छा नहीं है, तो शायद अपने बच्चे की आईटी कंपनी हो, ये उसकी महत्वाकांक्षा है। अभी ये उनकी महत्वाकांक्षा अगर हमें पता है तो हमें देखना चाहिए कि यहाँ उसकी नीड हम बोलते हैं एडवांस कोर्स में जो अलग अलग प्रोजेक्ट है वो हर एक नीड के साथ जुड़े हुए हैं। हम बोलते हैं कि एक एक नीड अलग अलग है, तो हमको नीड पता चली कि भाई बच्चे के एजुकेशन के लिए यहाँ जरूरत है। हमने शेयरिंग किया था किसी आईटी कस्टमर का, हमारे पॉलिसी होल्डर का, तो वो भी पूछ सकता है कि वो पेंशन फंड क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, बराबर है, कैसे होता है, इमरजेंसी फंड कैसे होता है। तो हमें प्रेजेंटेशन में बता सकते हैं कि आपको देखो बैंक रेट कैसे है, तो हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है जो आपको लाइफ टाइम कैश फ्लो आते रहेगा, ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है। बेनिफिट की बात करो, प्रीमियम नहीं बताओ। और हमने आपको बेसिक कोर्स किया, उसको मालूम है बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा प्रेजेंटेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। आपकी पूरी बॉडी है ना बोलनी चाहिए, आंखें बोलती हैं, हाथ बोलते हैं, आपकी पूरी बॉडी बोलती है। और एक एलआईसी एजेंट में एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक दिन में नहीं होगा। आप जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग धीरे धीरे सीखते जाओगे। यस, एजुकेशन इज द प्रोसेस, एंडलेस। एजुकेशन का कोई अंत नहीं है कि यहां आ गए हो गया पूरा, सॉरी। और जिसे लगता है, जिस व्यक्ति को, इसको गलत नहीं लेना, जिस व्यक्ति को लगता है कि यस मेरा एजुकेशन पूरा हो गया, अभी मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आ गया, समझ लेना आपका जो ग्राफ ऐसे जा रहा था, शायद वो ग्राफ यहां से आना शुरू करे। देखो अभी बोलते मैंने बॉडी लैंग्वेज यूज की, मैंने ऐसे हाथ बताया क्योंकि ग्राफ दिख रहा है ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर, तो पार्टी को लग रहा है मेरा ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ गया, अभी मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो ग्राफ शायद आपका नॉलेज का धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। देखो, दो हाथ के जरिए हमने एक ग्रोथ भी बताया और एक डाउनफॉल भी बताया। सो शायद हाथ में कुछ नहीं है, बिना हाथ के हमारी बॉडी अच्छी तरह से बोल सकती है। दोस्तों, आंखें, आई कॉन्टेक्ट, कभी भी पार्टी के सामने बैठे हो तो पार्टी के आंख में आंखें डाल के बोलो, आंख में आंखें डाल के। नजर हटी, दुर्घटना घटी। नजर किसकी? अपनी नहीं हटनी चाहिए। और आंखों में ना आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपका नॉलेज आंखों से दिखना चाहिए, आपके चेहरे के ऊपर। आपने देखा होगा कोई जो विद्वान जो लोग होते हैं एकदम हाईली जुड़े, आप देखो ना उसके चेहरे से ना उसकी विद्वत्ता दिखती है, उसका नॉलेज दिखता है, तुरंत है ना उसके सामने वाले के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाता है। दोस्तों ना, आपका नॉलेज, आपकी बातें यहाँ, इसके लिए मैंने याद की बात क्यों की, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, क्योंकि आप में से जितना यहाँ है ना वही यहाँ से आने वाला है। तो आप देखेंगे, फिर बातें करोगे, बेनिफिट्स की बात करोगे, रिटायरमेंट फंड की बात करोगे, टैक्स फ्री गारंटेड कैश फ्लो फॉर 3 जनरेशन। सर, दुनिया कहां जा रही है? आज लॉकडाउन है, कोरोना है, आगे जाके बैंकिंग फैसिलिटी क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, देखो जापान, देखो यूएस, देखो चाइना, इकोनॉमी क्या होगी। देखो सर, आप कितने वेबिनार चल रहे हैं एक्सपर्ट्स के, लोग क्या बोल रहे हैं, आगे इकोनॉमी क्या होगी, जीडीपी नीचे आ सकती है, बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। सर, ऐसे माहौल में चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जा रहा है, वहां आपको अगर गारंटेड 8% का टैक्स फ्री अगर लाइफ टाइम मिलते रहेगा, पैसा आते रहेगा, तो कैसे लगेगा? यहां देखो, मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बताया, लेकिन प्रोडक्ट आपको पता चला एज एलआईसी एजेंट। पार्टी को कभी भी टेबल नंबर 945 या जीवन उमंग ये नाम में इंटरेस्ट है ही नहीं। मैं कितना पैसा भर रहा हूं और मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए दोस्तों बेनिफिट्स के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो उसको पता चले कि यस यार, कोरोना का माहौल है, वर्ल्ड डाउन है, इकोनॉमी, जीडीपी, आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग, अभी 4 दिन पहले इन्फो नंदन नीलेकनी जी का सेशन हमने अटेंड किया। आरबीआई का रघुराम जी राजन कह रहे हैं कि आगे का माहौल क्या होगा, नेचर चेंज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगी, शायद वर्क फ्रॉम होम ये कंसेप्ट ज्यादा हो सकता है, बड़े ऑफिस से स्पॉश नहीं रह सकते, बराबर है, घर से ही काम करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस आए सर,
शायद आपके सामने शायद ऐसा प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शेयर किया कि मैं घर बैठूंगा, ठीक है गवर्नमेंट बोलती है मैं घर बैठूं, लेकिन मेरे अकाउंट में मेरा जो बैलेंस है वो धीरे 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 कम हो रहा है। मैं सब्जी खरीद रहा हूँ, राशन खरीद रहा हूँ, मेरे बिल जा रहे हैं, मेरे ईएमआई जा रहे हैं, लेकिन शायद घर में बैठा हूं। तो ऐसी कौन सी कंपनी आपको घर बैठे हर महीना पूरा पगार देगी? लेकिन अगर अच्छी तरह से कुछ प्लानिंग की है जिस वजह से गारंटेड पैसा है, वो भी आपको 1 तारीख के महीने के हर 1 तारीख को आपके अकाउंट में अगर जमा हो रहा है, तो आप घर पे बैठे रहो, क्वारंटाइन भी हो तो भी आप है ना हंसी खुशी घर पे बैठने के लिए राजी होंगे, क्योंकि आपका कैश फ्लो चालू है। फाइनेंशियल क्वारंटाइन दोस्तों खाली क्वारंटाइन घर में बैठने के लिए होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है एक क्वारंटाइन में वी हैव टू प्रोवाइड क्वारंटाइन विद फाइनेंशियल प्रोविजन। और उसके लिए सर एलआईसी के पास ऐसे प्रोडक्ट है कि और शायद अभी ये प्रोडक्ट है, लेकिन शायद एक लॉकडाउन के बाद, ये सिचुएशन के बाद शायद पता नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की इंडिया की इकोनॉमी क्या हो। अभी सर प्रोडक्ट चेंज हो गए फरवरी के बाद। क्यों प्रोडक्ट चेंज हो गए? बेनिफिट टू द क्लाइंट्स ऑफ कोर्स, लेकिन जैसे जीडीपी का असर होता है, वर्ल्ड इकोनॉमी का असर होता है, तो शायद ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है। जब भी जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लोगों ने सर मुझे लगता है इस प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए? ग्रैब करना चाहिए। ग्रैब सर ये अपॉर्चुनिटी है, 8% गारंटेड रिटर्न अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करना चाहिए। इससे ग्रैब नहीं होगी सर। ये फाइनेंशियल मास्क है गारंटेड, जैसे आपको बचाएगा फाइनेंशियल कोरोना से। डिजीज कोरोना एक फाइनेंशियल डिजीज भी हो सकता है, बराबर है, तो इसके बचने का मास्क है एक प्रोडक्ट जो आपको 8% रिटर्न देगा। सी यहाँ कोई प्रोडक्ट की बात नहीं, कोई टेबल नंबर की बात नहीं आई, उसके बेनिफिट की बात आई, कैश फ्लो की बात आई, बॉडी लैंग्वेज, इन्वॉल्वमेंट, पार्टी इन्वॉल्व होकर सुनेगी, उसके बच्चे की बात है। साथ में सर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आईटी इंडस्ट्री में है, अभी आईटी इंडस्ट्री में उसको भी जाना है। आपने देखा होगा सर आपका एजुकेशन आपने आईटी में लिया है, तो आपको पता है आज आईटी एजुकेशन और वो भी समझो बाहर जाके करना है, तो आज फीस क्या होगी? सर बहुत सारी है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्तों के, मेरे क्लाइंट्स को इस तरह से एजुकेशन प्रोविजन करके दिया है, क्योंकि उनको मैंने एक बात बताई। देखो अभी मैं पार्टी को इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। सी देयर इज वन डायरेक्ट प्रेजेंटेशन एंड वन इज इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशन। इनडायरेक्ट कैसे? जैसे बोलते हैं ना कि गांव में जनरली यहाँ कम होती है सिटी में, लेकिन गांव में घर को ना शायद 2 दरवाजे होते हैं, आगे एक दरवाजा होता है, एक पीछे का दरवाजा। अभी हम लोग है ना पीछे के दरवाजे से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सर मेरे बहुत सारे पॉलिसी होल्डर जो आप जैसे हैं, अभी मैं उसको इन्वॉल्व कर रहा हूं, आप जैसे हैं और आपके बच्चे की एज उसके बच्चे से मैच कर रही है, उनको इस तरह से कैश फ्लो बना के दिया हूं ना कि उनका बच्चा जब भी 18 साल का होगा सर, 18 साल क्यों? क्योंकि तभी से सर बच्चे की एजुकेशन की लाइफ 18 साल में 12 पास होता है, तभी उसका एजुकेशन ग्रोथ है ना सर धीरे धीरे चेंज होते जाता है। देखो मैंने धीरे धीरे क्या किया दोस्तों, हाथ को इस तरह से बढ़ा के धीरे, तो ना पार्टी में हाथ के ऊपर ध्यान जाएगा कि मेरा बच्चा 12वीं, उसके बाद 13वीं, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स, लंदन गया, कनाडा गया, बराबर है ना। सो सर ग्रोथ हो। और इस तरह में सर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए प्रोविजन, सर आपको क्या लगता है? क्वेश्चन आंसर हमेशा प्रेजेंटेशन में दोस्तों पार्टी को ना छोटे सवाल पूछो। जैसे समझो अभी पूछ रहा हूं सर आपका बच्चा जब 12 के बाद आगे बढ़ेगा, तभी उसे शायद बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, अच्छे फीस की जरूरत पड़ेगी, तभी आपका प्रोविजन किस तरह से होना चाहिए? एज्यूम होना चाहिए कि गारंटेड होना चाहिए? देखो इसको मैंने क्लोजिंग क्या किया, एज्यूम किया गया, यानी मार्केट अच्छा हो तो मिलेगा या गारंटेड मिलना चाहिए सर। और एलआईसी ने इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाए ना कि आपका जो डेट के ऊपर पैसा चाहिए, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है या उसका एज है, वो डेट के ऊपर उस समय में गारंटेड पैसा मिल सकता है। सर ऐसे प्लान बनाए हैं, ऐसे प्रोडक्ट है और बहुत लोग खुश है, बराबर है। इसमें कोई क्लेम आया तो उसका भी एग्जांपल आप दे सकते हो, बराबर है। सो हमने क्या बताया? गारंटेड। सर बच्चा 18 साल का हुआ, आपको 10 लाख रुपए आ गए। आपका बच्चा 20 साल का हुआ, वापस आपको 10 लाख आ गए। फिर 21 साल से हर साल 10 लाख 4 साल आ गए। फिर सर 25 साल का हो गया, शादी में 1 करोड़ रुपया आ गया। सर इससे क्या हुआ? बच्चे का एजुकेशन हुआ गारंटेड,
बराबर है। उसे आपको तभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी पता नहीं है, या आपको एग्जिस्टिंग इससे लाना जरूरी है, लेकिन अभी आपने प्लानिंग किया है तो आती जाएगा। और देखो सर, जब भी फॉरेन से बच्चा आएगा, फ्लाइट से उतरेगा, टक 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 उतर रहा है, तभी आपकी नजरें देखेगी। एयरपोर्ट पे आप उसको लेने गए हो और आप देख रहे हो मेरा बेटा मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस गोल्ड मेडलिस्ट बन के आया है और यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करने जाना है। शायद आपके हाथ में से 2 आंसू आ सकते हैं, क्योंकि आपने जो सपने देखे थे वो सपने शायद आपके बेटे ने पूरे किए। शायद आप कंपनी खड़ा करना चाहते थे, लेकिन आपका सपना आपका बेटा पूरा कर सकता है। दोस्तों, यहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ऐसे समय में भावुक इमोशन होना जरूरी है। सो आप उसके बच्चे के सपनों के साथ जुड़ रहे हो, उसको जोड़ रहे हो, कनेक्शन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टी भावुक होगी, उसको दिखेगा यस यार मेरा बच्चा बड़ा हो गया, सीखा, पढ़ा लिख के मास्टर्स हो गया, दिख रहा है। विजुअलाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस, कनेक्शंस, उसके साथ साथ कनेक्टिविटी। जब भी आप उसको कनेक्ट करते हो ना, इन्वॉल्व हो जाता है। पार्टी ना अपने प्रेजेंटेशन में दोस्तों इन्वॉल्व होना चाहिए, जिसको समरस बोलते हैं। समर्पण लगना चाहिए। यार आज तक इस तरह से किसी LIC एजेंट ने मुझसे बात नहीं की थी। यार ये बंदा है, ये बंदा है, अगर इसके साथ जुड़ू तो सचमुच मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो भी सपने देखे वो पूरे हो सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेट करो, सक्सेस स्टोरी शेयर करो। आपने शेयरिंग, आपको कैसेट सीडीज क्यों बोलने के लिए बोलते हैं? अभी मैं आपको मेरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। दिसंबर महीने एक पॉलिसी है, जो सुने उसको एग्जांपल के साथ शेयर करो। बराबर है। कभी कभी आता है, ऑब्जेक्शंस आते हैं, ये सीडीज कैसेट क्यों सुनना है, ये मीट द टॉप बी द टॉप क्यों अटेंड करना है? क्योंकि यहाँ सक्सेसफुल लोग उनको जो बिजनेस में हर्डल आए थे वो ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग भी करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल में आपके लिए फायदे का होगा, वो देके आगे बढ़ूंगा। एक हमारे CC पार्टिसिपेंट है विजय जायसवाल, ने नाम लिखा है, उसके नाम के साथ बोलता हूँ क्योंकि उसने शेयर किया था कमिटमेंट कोर्स में। जो कमिटमेंट कोर्स में सुबह है ना 7 बजे लोग दूर दूर से आते हैं, नासिक से, पूना से, अलीबाग, बोईसर से लोग आते हैं। 7 बजे के पहले पहुंच जाते हैं दोस्तों, 7 से 9, 9:30। बराबर है। यहाँ एक विजय जायसवाल जी करके बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हस्बैंड दोनों साथ में काम करते हैं। उन्होंने एक जो शेयरिंग किया था वो मुझे अभी भी याद है, और मैंने शेयरिंग और सुना था करके मैंने एक जगह एक पार्टी के साथ यूज किया था। वो पार्टी का एक इशू आया था, प्रेजेंटेशन हो गया था, रेडी हो गई थी पार्टी, चेक भी दिया था, लेकिन बाद में मैसेज डाला था कि अभी नहीं, बाद में। तो मैंने वो प्रॉब्लम आया था रिबेट का। आपके लिए वो नया नहीं है, किसके लिए भी हर एक बंदे ने एक फेस किया है मार्केट में। तो उनसे जो विजय जायसवाल जी शेयर किया था ना, मैंने वो पार्टी के साथ शेयर किया। ध्यान से सुने, ये आइडिया मेरी नहीं है, विजय जायसवाल जी उससे सुना है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। बराबर है। सो विजय जायसवाल जी के लिए यहाँ से मैं तालियां बजाना चाहता हूँ, क्योंकि उनका पॉइंट मुझे अच्छा लगा, मैंने शेयर किया। उसने क्या बात की, पार्टी ने अभी रिबेट की बात की ना, कि ये पॉलिसी में इतना रुपया मिल रहा है, दूसरा एजेंट मुझे इतना दे रहा है, आप कितना दोगे? बहुत सारे लोग कभी कभी ये वीडियो के समय बीच बीच में डालते हैं, सर इसके बारे में बात करो। उसके हमारे लिए बेसिक कोर्स करते हैं ना पहली बार जो एजेंट, उनको आप बेसिक कोर्स के दरमियान अगर आप एडवांस कोर्स रजिस्टर करते हो तो हमने पूरे 1 दिन का करिकुलम है, 1 दिन का कोर्स है, दैट इज अ रिबेट कोर्स, जो एक कैंसर है दोस्तों। ये तो अभी मैं शायद मुझे लगता है कैंसर नहीं, कोरोना है। रिबेट ये LIC एजेंट के बिजनेस के लिए मुझे लगता है कोरोना है, क्योंकि एक को छूता है दूसरे को छुए तो उसको भी बीमारी लग जाती है, क्योंकि वो देता है इसके लिए मैं देता हूं दोस्तों। और इंस्टीट्यूट ने शपथ ली है, और ये हमने 100% कोरोना फ्री किया, रिबेट कोरोना फ्री एजेंट्स को। और आज लाखों एजेंट है, दिल के सुकून मिलता है दोस्तों कि जब ये एजेंट LIC एजेंट के घर में गाड़ी आती है, घर होता है, पैसा आता है। क्योंकि विजय ने क्या शेयर किया था मैं बताना चाहता हूँ। ये रिबेट कोर्स करने के बाद उसने अपनी भी आइडिया की थी। लोग करते हैं कोर्स, अपनी आइडिया भी यूज करते हैं। उसने क्या बताया पार्टी को, आप जो बोल रहे हो ना कि दूसरा एजेंट ये दे रहा है वो दे रहा है, तो ये चेक करना, शायद वो एजेंट में कोई आज 11 लाख एजेंट है सर। विजय ने क्या कहा, सर आज 11 लाख एजेंट है, लेकिन आप है ना कोई भी चीज देखो टेस्ट करके लेते हो, तो कोई भी चीज टेस्ट करके लेनी चाहिए। छोटी छोटी चीज भी लेते हो तो टेस्ट करके लेते हो, बराबर है। तो आप अगर कोई एजेंट इस तरह से अगर सामने से अगर रिबेट या पैसा कमीशन देता है तो समझ लेना
वो एजेंट में शायद एक सच्चा एजेंट होता है ना प्रोफेशनल, उसमें चारों ई की क्वालिटी होती है, ई अल्फाबेट, ई फॉर एलिफेंट। तो बोलते हैं वो एजेंट में शायद किसी एक ई की कमी होगी, एक ई की कमी होगी। बोला क्या ई की कमी होगी? बोला एक कंप्लीट एजेंट जो है उसमें क्वालिटी होती है, चारों ई उसके पास होते हैं। चारों ई बोला तो पहला ई एजुकेशन, पढ़ा लिखा, अच्छे कॉलेज, अच्छी संस्था, अच्छे इंस्टीट्यूट से एजुकेशन। एजुकेशन कहां से लेना वो भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छा एजुकेशन। सेकंड ई फॉर एजुकेशन। सेकंड ई फॉर एग्जामिनेशन, ई फॉर एग्जामिनेशन। दोस्तों हर जगह देखो बच्चे स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, लेकिन अभ्यास करते, पढ़ाई करते, एग्जाम देनी पड़ती है। हम भी अभी प्रेजेंटेशन की बात हम कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन मुझे लगता है हर एलआईसी एजेंट के लिए प्रेजेंटेशन इज एन एग्जामिनेशन। हर मीटिंग एक एग्जाम है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो मुझे बताओ। हर मीटिंग एक एग्जाम है, हर मीटिंग, हर अपॉइंटमेंट एक परीक्षा है। और इसके लिए हम विद्यार्थी बनना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा देता है और परिश्रम करके जाता है, पढ़ाई करके जाता है, तो सक्सेस होता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो अच्छे एजेंट में क्वालिटी क्या क्या है? पहला ही एजुकेशन, दूसरा ही एग्जामिनेशन, उसने शायद एग्जाम नहीं दी है कोई। तीसरा ही दैट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दोस्तों अलग अलग लोग, अलग अलग जनरेशन, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग प्रोफेशन, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर इनकम, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, किसके साथ क्या बात करना, दैट इज वेरी मच एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग नीड के साथ, अलग अलग प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस होना जरूरी है एजेंट को। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चौथा ई है ना, जो लाइफ बनाता है, और चौथा ई है that is ethics। एथिक्स लाइफ में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों रियली सैल्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को, जिन्होंने बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे कोर्सेज के द्वारा एक हमें एथिक्स, एडवांस कोर्स में टॉपिक है दोस्तों, एडवांस कोर्स में टॉपिक्स है एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। और एथिक्स के टॉपिक से बहुत सारे एजेंट दोस्तों ने करोड़ करोड़ की पॉलिसी बेची है, जिनको इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं। करोड़ रुपए पड़े हैं, अब्जों रुपए पड़े हैं, लेकिन शायद वो एथिक्स के लिए पॉलिसी ले सकता है, अपने कोई प्रिंसिपल्स के लिए पॉलिसी ले सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल्स। आज बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं। और वही लोग, आप बड़े बड़े व्यक्ति का नाम ले लो, टाटा का नाम ले लो, इतने बड़े बड़े नाम ले लो, आपको पता चलेगा इन लोगों ने एथिक्स को फॉलो किया है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो 4 ई, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स। अगर ये 4 ई जो एजेंट में है ना सर, वो एजेंट परफेक्ट है। और आपके पास जो एजेंट बोल रहा है ना इतना पैसा उतना पैसा, शायद वो एजेंट के पास चाहे 4 ई में से एक कोई ई की कमी है। तो सर क्या बातें रहेगी यार, दिल जीत लिया यार एजेंट ने। तो इसके लिए ऐसे जुड़े रहो, ऐसे प्रोग्राम के साथ, ऐसे इवेंट के साथ, और जो बातें सुनी है उसको मैदान में जाके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से करोगे तो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा। और लास्ट में सब होने के बाद रियली बोलता हूं, हमेशा अपना फीडबैक जरूर मांगना। सर्टिफिकेशन दोस्तों, सर्टिफिकेट सबको अच्छा लगता है। स्कूल में 100 मीटर की रेस में भी जो सर्टिफिकेट मिला था ना, वो हमको अच्छा लगा था। ऑलवेज आस्क फीडबैक फ्रॉम द पार्टी, ऑलवेज आस्क एंड टेक अ फीडबैक इन अ पॉजिटिव वे। और इस तरह से अगर आपका प्रेजेंटेशन हुआ है विद बॉडी लैंग्वेज, विद इमोशन, विद बेनिफिट्स, विद सॉफ्ट लैंग्वेज, टच टू द हार्ट, बराबर है, पार्टी जरूर फीडबैक देगी। क्या फीडबैक देगी सर? साथ में एक चेक भी देगी 2,40,000 का, 20,000 पर मंथ, बराबर है। और ये फीडबैक लेके शायद उसके पास से रेफरेंस लेके, हम यही फीडबैक और रेफरेंस लेके दूसरे उसके दोस्त के पास, रिलेटिव के पास जा सकते हो, चेन, बराबर है, बन सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन बहुत ताकतवर होना चाहिए। यहाँ कोई प्रोडक्ट, लास्ट में प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके बेनिफिट्स के हिसाब से प्रोडक्ट हम क्या देना है, यू आर एक्सपर्ट्स, उसके लिए भी इवेंट आ रहा है। प्लान के ऊपर हम लोग का इवेंट करने जा रहे हैं, आपको जरूर इन्फॉर्म हो जाएगा कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्लान, उसके ऊपर प्रोग्राम आने वाला है। आप जरूर उससे भी जुड़ा रहना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, ध्यान से सुनो, आखिरी पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटेशन इज मस्ट। जो भी प्रेजेंटेशन आप दिया है और आपने उसको, आप में मास्टरी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट में, कोई भी प्रेजेंटेशन में मास्टरी चाहिए, तो उसको क्या करो, हमेशा उसको रिपीट 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 रिपीट। देखो कोई एक जोक है, किसी दोस्त ने आपको कोई जोक सुना है, आप वो जोक 50 दोस्तों को सुना दो, 50 दोस्तों को,
अब ये जो मैंने विजय जायसवाल जी का शेयर किया ना 4E का एग्जाम्पल, ये मैं अभी तक मेरे दिमाग में क्यों याद है मालूम है? पहले तो जब भी मैंने वो कमिटमेंट कोर्स में दादर में सुना था, मैंने तो नोट करके लिया तुरंत। इट्स गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। आज मैं कोर्स ले रहा हूं, लेकिन आज भी हम भी सीख रहे हैं। आज एक नया एजेंट भी हमें बहुत अच्छी टूल देके जाता है, जो हम शेयर करते हैं वापस कि ये एजेंट ने कहा था, वो एजेंट ने कहा था, ये एजेंट का कंसेप्ट है, बराबर है ना, इस एजेंट से मिला, इस गुरु से मिला। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गिव द क्रेडिट। ये भी एक बड़प्पन है कि जिसका है उसको क्रेडिट देना जरूरी है। तो विजय जैसा, तो उसको क्या करो, नोट करो, अभी नोट करो, और साथ में जहां जहां है, सी इन अ प्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने विजय जायसवाल का क्यों आपके बात किया, क्योंकि पार्टी अगर कोई ऐसे सवाल पूछती है तो उसके लिए अपने पास रेडीली जवाब होना चाहिए, एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल के साथ, शॉर्ट स्टोरी के साथ। मैंने स्टोरी बताई आपको कि एक आईटी कस्टमर था, उसकी स्टोरी शेयर की, बाद में एग्जाम्पल था, शेयर किया। सो प्रेजेंटेशन में कोई शॉर्ट स्टोरीज, आपके गुड सेल्स, सक्सेस स्टोरीज, एग्जाम्पल्स ऐसे मिक्स करो। सो प्रेजेंटेशन भी टेक, बॉडी लैंग्वेज, बराबर है, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ये प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मुझे याद है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान कोर्स के बाद फॉलोअप सेशन में एक लेडी एजेंट ने शेयर किया था कि मैंने कहा था कि इस प्रेजेंटेशन को क्या करो आप, एक टर्म इंश्योरेंस के ऊपर का कंसेप्ट था। उसमें मैंने कहा था कि ये प्रेजेंटेशन को आपको अगर मास्टर होना है तो इसकी प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम लोगों को बताओ। अभी वो लेडी का शेयरिंग था, वो बहुत अच्छा काम किया था। बोला सर मैं गई घर में, अभी मैं किसको बताऊं, किसके सामने? तो मैंने क्या किया, मेरे हस्बैंड को सामने बिठाया, हस्बैंड को बोला बैठो, मैं जो सीख के आई हूं मैं एक एक प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगी, एज अ पार्टी आप मुझे सुनना, चाहे तो कोई सवाल भी पूछना। देखो एक है, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप में दिल में इच्छा है ना कुछ करने की, रास्ता ऊपर वाला खोल देगा, जरूर खोलेगा। उसने वही बात की, मैंने ना एक एक प्रेजेंटेशन जो सीखी थी वो मैंने मेरे हस्बैंड को बताती गई। मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। और प्रैक्टिस से क्या हुआ, जब ये एक्चुअली मार्केट में गई तभी मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि प्रेजेंटेशन में मुझे तकलीफ नहीं हुई। दोस्तों इन दिनों हम घर में हैं, तो इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करो। जो भी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, ऐप के द्वारा वीडियो सुन रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करो घर पे, एक दूसरे के साथ बैठ के, ड्यूरिंग द फोन के ऊपर किसी को, भाई को, बहन को, चाचा को, प्रैक्टिस। और मुझे पूरी गारंटी है कि इस तरह से आप जुड़े रहोगे इस सिस्टम में, तो जब भी ये लॉकडाउन का अपना पीरियड पूरा हो जाएगा और आप एक्चुअली फील्ड में उतरेंगे, तभी मुझे पूरी गारंटी है दोस्तों, जो लोग इन लॉकडाउन के दरमियान 100% ये आईओई के अलग अलग सेशन से जुड़े हैं, मैं गारंटी देता हूं वो ब्लैक कैट कमांडो जैसे बने हैं, और जाके खाली चेक कलेक्ट करने का काम करेंगे। और शायद आप फीडबैक दोगे, सर मेरा एमडीटी 1 महीने में हो गया, और हम ये बातें सुनने के लिए हमारे कान तरसते हैं। अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन लगता है कि जो मिशन जो दीपक भाई ने चलाई है, नाम भी दीपक भाई का दीपक है, जो जलाई है वो सही मानों में हर घर में रोशनी दे रही है। सो दोस्तों इस रोशनी को और फैलाओ, सभी लोगों को ये वीडियो शेयर करो, और आप भी इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। हमारे सभी लीडर्स का जो चैनल है सब्सक्राइब करो, पर्पज एक ही है, आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन। आपने वीडियो आखिर तक देखा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगले फ्राइडे मिलते हैं, कल शनिवार है, हिरेन त्रिवेदी आने वाले हैं, भूलना नहीं। 6 के पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप लेके बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, स्टे सेफ एट होम। धन्यवाद।